हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज क्लियर है? यस सर। हेलो। यस आया? सर। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने ग्रुप पे भी डाला है, बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेला बोलता जाऊँ, आप चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, जितना ज्यादा इंटरेक्टिव रखोगे, जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस हो चुका है अपना। कैलकुलस का जो आधा पोर्शन था वो हो चुका, बचा हुआ पोर्शन बाकी है, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 टॉपिक अब अपन को करने हैं नेक्स्ट 2-3 दिन में। ठीक है, तो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस हो चुका। अब ये जो पोर्शन है ये अपना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, और इसका यूज भी दूसरे चैप्टर्स में होता ही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। आज क्लास के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी डीपीपी भी दूंगा। डीपीपी में सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस है उसके अंदर। उसके अंदर इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों के क्वेश्चन मिक्स है। ठीक है, वो अलग एक नई डीपीपी है, बहुत अच्छी डीपीपी है, लेटेस्ट अपने अभी सिलेबस कंटेंट के हिसाब से, ये पीवाईक्यू के हिसाब से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, उसके बाद वो डीपीपी आप लोगों को सॉल्व करनी है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, और सब लोग जवाब देंगे आज। जो लोग जवाब नहीं देंगे उनको मैं हटा दूंगा क्लास से। ठीक है, सब लोगों को आंसर करना है, हाँ या ना जो भी है। ठीक है, चुपचाप नहीं बैठे रहना है, और सबको ट्रायल करने हैं। आज की क्वेश्चन में यही है, आपको अटेम्प्ट करना है। देखो, जो ये एडवांस के क्वेश्चन होते हैं या फिर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होता है, उसमें अगर मान लो पहली स्टेप आपने अगर राइट डायरेक्शन में लगा दी तो आपका 70% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप पहली में अभी हो सकता है आप गलती भी करो, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा आपकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना है, अपने एंड से आपको जो लगता है कि हाँ ये अप्रोच हो सकती है वो करना है। ठीक है, और ऐसा बैक एंड पे मत रखना कि मेरा इंटीग्रेशन पहले अच्छे से नहीं किया तो अभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा डिफरेंट है। अभी आपको बेसिक यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। बेसिक आपने जितना बोर्ड्स में किया एटलीस्ट उसका थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो भी आज हम ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन की वेराइटी नो डाउट टफ ही रहेगी, बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैंने एक वो वाला क्वेश्चन लिया जो लास्ट टाइम अपन ने किया था लेकिन अधूरा छोड़ दिया था। याद आ रहा है ये वाला? यस सर। यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसको फटाफट एक बार रिकैप करके मैं लास्ट फाइनली समझा देता हूँ। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसको अलग अलग करोगे तो ई की पावर एफ एक्स अपॉन ई की पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये हमने किया था। राइट, अलग अलग कर दिया था हमने, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया था। तो एफ डैश एक्स अपॉन ई की पावर एफ एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन ई की पावर जी एक्स। ये पिछली क्लासेस में क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ था, याद आ रहा है ना? तो फटाफट बता दो इसका आंसर क्या था। इसको अपन ने ई की पावर एफ एक्स या फिर एफ एक्स को टी मानोगे, ये डी टी में चला जाएगा। ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ई की पावर माइनस टी। माइनस एफ एक्स। यस, वेरी गुड। और ये भी कितना हो जाएगा? ये माइनस है आगे, माइनस ई की पावर माइनस ऑफ जी एक्स प्लस सी। यहां तक आ गए थे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास आया था ई की पावर माइनस ऑफ जी एक्स माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सी, या फिर 1 अपॉन ई की पावर जी एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन ई की पावर एफ एक्स इक्वल टू सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, इसके बाद दो कंडीशन हमको गिवन थी, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ जी ऑफ 2 की वैल्यू हमें 1 गिवन थी। एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी? 1। तो ये मैं दोनों यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ। एक बार एक्स को 1 रख रहा हूँ, एक बार एक्स को 2 रखूंगा। ठीक है, तो एक बार अगर एक्स को 1 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन ई की पावर जी ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर एफ ऑफ 1 इक्वल टू सी। और एक बार एक्स को 2 रखा तो 1 अपॉन ई की पावर जी ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन ई की पावर एफ ऑफ 2 इक्वल टू सी। ठीक है, और हमको क्या गिवन? एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है। एफ ऑफ 1 आपका 1 है और जी ऑफ 2 आपका कितना है? 1। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए थे। और क्वेश्चन में हमको जो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 1 माइनस लॉग 2 के टर्म्स में दिया था, और एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 1 को कंपेयर करना था कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। अच्छा, 1 माइनस लॉग 2 को और क्या लिख सकते हैं अपन? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एल एन ई, यस सर। है ना, एल एन ई माइनस एल एन टू। और इसको हम कैसे लिखेंगे वापस से? ln e by 2। ln ऑफ e बाई 2। तो कहीं ना कहीं से अगर ln e बाई 2 मेरा क्रिएट हो जाए तो मेरा ये वाला ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे सारे ऑप्शन।
आ रहा है समझ में? Yes, तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पे भी सी था, यहाँ पे भी सी था, और यहाँ पे देखो 1/e आ रहा था, इन दोनों सी को इक्वेट कर दिया। तो इन दोनों सी को अगर अपन इक्वल कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 1/e⁻g(1) -1/e इक्वल टू, इन दोनों सी को अपन इक्वल कर दिया तो 1/e -1/e⁻f(2). ठीक है यहाँ तक? इसके बाद अगर इन दोनों टर्म्स को साथ में कलेक्ट 1/e को उधर भेज देंगे, अगर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो अपने पास फाइनली कितना आएगा, 1/e⁻g(1) -1/e⁻f(2) सॉरी, इक्वल टू 1/e + 1/e कितना हो जाएगा, 2/e हो जाएगा। सर वो बीच में प्लस आ रहा है। यहाँ पे Plus हाँ ही। बीच में प्लस आएगा, सॉरी बीच में क्या आएगा, प्लस। यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हेलो, समझ में आया? तो देखो ये ln ऑफ e/2 क्रिएट करना था, ln ऑफ e/2 क्रिएट करना है। यहाँ तक समझ में आ गया अपन को? देखो अब ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म इक्वल टू 2/e। अब मुझे जो रिलेशन लाना है g(1) का और f(2) का रिलेशन लाना है। g(1) का और f(2) का क्या लाना था रिलेशन। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे उस दिन ये कांस्टेंट निकल जाए, लेकिन कांस्टेंट निकल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने क्या यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक यूज किया। आप क्लियरली देखोगे, देखो ये एक टर्म पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो इस क्वांटिटी में कुछ ऐड होके ये टर्म आ रहा है, इस पॉजिटिव क्वांटिटी में कुछ नंबर ऐड होके ये टर्म आ रहा है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, इसको और इसको कंपेयर करूं, देखो इसमें समथिंग ऐड करने पे ये आ रहा है, तो अगर इन दोनों में को मैं अलग से अगर कंपेयर करूं, 1/e⁻g(1) को और 2/e को, तो बताओ कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी? 2/e ही बड़ा होगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐड करके आया हूं, तो 2/e ही बड़ा होगा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। अब इन दोनों में रिलेशन आ गए, अब दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लोगे तो e⁻−g(1) इज लेस देन ln ऑफ 2/e। बेस e पे क्या ले लिया, लॉग e आगे आ जाएगा, तो -g(1) सही कर रहे हैं ना अपन, चेक कर लेना कैलकुलेशन, इज लेस देन 1 - ln ऑफ 2। क्लियर है? सर माइनस बाहर आएगा। हाँ, कहाँ पे माइनस? सर माइनस बाहर आएगा ना इसमें पूरे में। हाँ सॉरी, ln2 अलग आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, ln2 -1। यहाँ पे क्या आएगा, ln ऑफ 2 -1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे g(1) इज ग्रेटर देन 1 - ln2। g(1) इज ग्रेटर देन 1 - ln2। और सेम काम आप कर दोगे किसके लिए, f(2) के लिए भी, 1/f(2) इज लेस देन 2/e। आ रहा है समझ में? यस अब sir. आंसर कितना आ गया, तो यहाँ पे बस लॉजिक लगवाया था उन्होंने, कांस्टेंट सी नहीं निकला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ तक हम लेके आ गए थे, हम कांस्टेंट सी में उलझ गए थे उस दिन की सी की वैल्यू नहीं आ पा रही थी। बस यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये निकलने के बाद इसमें और इसमें आपस में कंपेरिजन कर लिया, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह के दिए हुए थे। इन दोनों में कंपेरिजन कर लिया, तो ये इसमें लेस देन हो गया, इनइक्वालिटी बना दी, तो आपका एक ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये वाला। क्या आप क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े और क्वेश्चन आज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे अच्छे वाले करेंगे, स्टार्ट इससे करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई करते हैं। अब मुझे, आप सोचो थोड़ा सा, इसको मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, मुझे स्टेप्स बताओ क्या इसमें स्टेप्स रहेगी। ठीक है, आराम से सोचो इसके बारे में। tan x को t मान सकते हैं। हाँ 10x को t मान सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली ऊपर क्या दिया हुआ है, वो 10π/4 - x, उसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 - 10x upon 1 + 10. हाँ 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, Sec square x. sec स्क्वायर x बन जाएगा, राइट। और रूट के अंदर हमारे पास ये सारी टर्म्स गिवन है। अब अभी देखो यहाँ पे ये देखने के बाद तो आपको एक ही लॉजिक दिखेगा, क्या दिखेगा बताओ? 10 को t. हाँ 10x को क्या मान ले, t मान ले। क्या ये बात सबको समझ में आती है? सब लोग साइड बाय साइड साथ में साथ करते रहना। तो 10x को अगर आप t मानोगे तो उसके बाद भी क्वेश्चन फिर अच्छा बनेगा। तो 10x को t मानोगे तो सब कुछ t में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। sec स्क्वायर x dx करो, आगे करते जाओ फटाफट, dt। तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशंस बनेगी, देखो क्या बनेगी, मैं फाइनल लिख देता हूँ, सब कुछ t के टर्म्स में लिख रहा हूँ।
ये हो जाएगा 1 - t अपॉन 1 + t, और रूट के अंदर आ जाएगा t³ + t² + t। देखो यही आ रहा है क्या, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ Yes, अब yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ आगे क्या करें। यहाँ तो 1 + t, ऊपर 1 - t, नीचे t³ + t² + t है रूट के अंदर। बताओ। अच्छा, आप में से कोई यहाँ पे हिमाचल स्कूल से भी है क्या, हिमाचल टीम से? एनीवन? ठीक है। क्या करें बच्चों? सर टी कॉमन लेके अंडर रूट में से फिर फैक्टर नहीं बना सकते? ठीक है, कर सकते हो। अंडर रूट में से t कॉमन लो कि t² कॉमन लो? टी स्क्वायर सर, टी प्लस वन अपॉन टी को हाँ, t² कॉमन लोगे तो ज्यादा से को बाहर बन के t आ जाएगा। बहुत अच्छा बताया आपने। अगर देखो सब ऐसे सोचते हैं, अंडर रूट से अगर t² कॉमन लिया तो देखो बाहर बन के आ जाएगा ये 1 + t, और ऊपर दिया हुआ है 1 - t। रूट के अंदर क्या बचेगा? अच्छा ये नीचे आपको दिख रहा है ना, लिख रहा हूं तो क्या ऊपर लिखूं? दिख रहा है ना? ठीक है, तो t² कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? t + 1 + 1/t। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो जैसे ही ये वाला टर्म मेरे को क्रिएट होता है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे एक लॉजिक याद आ जाता है। यहाँ पे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है? t + 1/t क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? t + 1/t। ठीक है, ये आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे इंडेफिनेट में। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन हाँ 1 - 1/t² होता है ना। 1 - 1/t² होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने इसको कुछ बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, और ये ऊपर क्रिएट हो गया, तो मेरा काम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। तो लेकिन मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए? 1 - 1/t²। मुझे ऊपर क्या चाहिए? 1 - 1/t² चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ क्या है? 1/t है। क्या करें अब? मल्टीप्लाई डिवाइड। कैसे? t² क्रिएट करना है। देखो 1 - t ऑलरेडी है। ध्यान से देखना, अगर मैं 1 + t से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, ध्यान सुनना, 1 + t से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा? 1 - t। 1 - t²। हाँ, ऊपर क्रिएट हो जाएगा 1 - t²। ध्यान से देखना, बहुत ये स्टेप इंपॉर्टेंट थी एक्चुअली, ये आपको सिखाएगी आगे जाके। ब्रैकेट रूट के अंदर मेरे पास क्या गिवन है? t + 1/t, क्योंकि उसी को हटाना है मुझे, तो अल्टीमेटली ऊपर ये क्रिएट करना पड़ेगा। और नीचे देखो मेरे पास क्या क्या आ गया? t × 1 + t का होल स्क्वायर। इसको भी आप क्या लिख सकते हो? t² + 2t + 1। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, अब देखो मुझे ऊपर क्या लाना है? 1 - 1/t²। तो ये कैसे क्रिएट होगा अब बताओ? ऊपर तो 1 - t² है, तो क्या करूं अब? बताओ बच्चों। कॉमन ले लेंगे, डिवाइड हाँ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आपको 1/t² क्रिएट करना, तो ऊपर से t² कॉमन ले लो, या फिर ऊपर नीचे t² से क्या कर दो? डिवाइड कर दें, -t²। है ना। ऊपर से अगर मान लो मैं -t² कॉमन ले लूं, या फिर ऊपर से अगर -t² आप कॉमन ले लो, तो ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। या फिर ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी t है, इसमें से भी एक t निकाल लें। इसमें से भी एक t निकाले तो क्या बन जाएगा? t² क्रिएट हो जाएगा। उस t² को इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है मतलब बच्चों? तो यहाँ से तो एक t निकाला, यहाँ से एक t निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक t निकालोगे तो t × t क्या हो जाएगा? t²। उस t² को ऊपर क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ऊपर अगर t² से डिवाइड करोगे तो 1/t² - 1 क्रिएट हो जाएगा। नीचे देखो क्या बनेगा? यहाँ से जब t कॉमन ले लोगे तो t + 2 + 1/t, और रूट के अंदर भी t + 1/t + 1। क्या अब दिख गया क्वेश्चन आपको? हेलो। यस सर। तो फाइनली देखो अपने पास क्या आ रहा है, इसको वापस लिख रहा हूँ। ऊपर अपने पास बना 1/t² - 1, नीचे आपके पास बना t + 1/t + 2, और रूट के अंदर भी
टी प्लस वन बाई टी प्लस वन। अब बता दो क्या कर देंगे, जो चाहिए तो वो बन गया अपने पास, है ना। सर पहले एक माइनस बाहर निकाल लेंगे। हाँ, एक तो माइनस बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी प्लस वन बाई टी को ही मानोगे आप, कुछ ना कुछ मान लो पी मान लिया, क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डीपी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो हो जाएगा माइनस ऑफ डीपी डिवाइडेड बाय पी प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ पी प्लस वन। ये वाले क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड थे, याद हो तो आपको। यहाँ पे रूट के अंदर एक लीनियर क्वांटिटी, बाहर एक लीनियर क्वांटिटी, इनको कैसे सॉल्व करते थे? सर हम नीचे t प्लस वन बाई टी प्लस वन नहीं ले सकते पूरा? टी प्लस वन को कुछ एक्स स्क्वायर कुछ या फिर यू स्क्वायर कुछ मान लेंगे। हाँ, इसको आप पूरा भी पी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये पी प्लस वन हो जाएगा। हाँ बताओ क्या करते थे ऐसे वाले क्वेश्चन, जो यहाँ पे लीनियर टर्म और यहाँ पे रूट के अंदर लीनियर टर्म। देखो एक मिनट वापस मैं लिख देता हूँ सर इसको। पी प्लस वन को यू स्क्वायर कुछ मान लेंगे। हाँ वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन जब भी ध्यान आते हैं तो जैसे ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ ए एक्स प्लस बी और रूट के अंदर सी एक्स प्लस डी दिया हुआ, ऐसे लीनियर बाय लीनियर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ट्राई क्या करते थे, इसको टी स्क्वायर मान के शायद हो जाता था, ठीक है, याद आ रहा है। तो पी प्लस वन को आप टी स्क्वायर कुछ नया मान लो, टी तो ऑलरेडी यूज कर चुके, तो कुछ क्या माने, यू मान लो, यू स्क्वायर। क्या मान लो, यू स्क्वायर माने। हेलो, देखो इससे फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डीपी इक्वल टू टू यू डी यू हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान दिखेगा आपको। तो ऊपर डीपी की जगह क्या आ जाएगा, टू यू डी यू, और पी प्लस टू की जगह क्या आ जाएगा, बोलो। यू स्क्वायर प्लस वन। यू स्क्वायर प्लस वन, वेरी गुड। और नीचे ये, इसको आपने यू स्क्वायर माना था रूट के अंदर वाले को, तो यू स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। यू और ये यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या बचा, माइनस टू वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स। हाँ वेरी गुड, माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ यू प्लस सी। अब एक एक करके वैल्यू पुट करना, यू की जगह रखना पी प्लस वन, फिर पी की जगह क्या रखना ये, फिर टी की जगह क्या रखोगे फाइनली वो। तो तीन सब्स्टिट्यूशन के बाद ये क्वेश्चन हुआ। आया समझ में आपको ये? यस सर। काफी अच्छा Yes, क्वेश्चन sir. था, ठीक है। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स हुए। सबसे पहले तो हमने टेन में चीजें दी हुई थी और देखा सेक स्क्वायर का टर्म था तो टेन एक्स को टी मान लिया, यहाँ तक तो हो गया था। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये अंदर से जैसे टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो मेरे पास ये वाला टर्म क्रिएट हुआ, टी प्लस वन बाई टी। तो जैसे ये क्रिएट हो तो मेरे दिमाग में लगा कि यार ये बहुत बार आता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो वन बाई टी स्क्वायर को क्रिएट करने के लिए ऊपर मेरे पास वन माइनस टी था, तो मैंने वन प्लस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। वन प्लस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या हुआ, वन माइनस टी स्क्वायर क्रिएट हो गया। अब मुझे बस टी स्क्वायर से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो नीचे से टी स्क्वायर निकाल के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया अपने आप मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, फिर पूरी चीजें मुझे दिख गई। क्या है, समझ में आया आपको बच्चों? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक अगर आपने पहले किया हो तो कभी ये देखा हुआ है। Yes, sir. सर। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब बहुत बार इलस्ट्रेशन में भी लिए जाते हैं और बुक्स में भी आपको मिलते हैं। सर इसमें x to the power m कॉमन ले लेते हैं। हाँ, अब देखो इसको करने का तरीका, पहले इसको कॉन्सेप्ट सीखो इसके पीछे। अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, x की पावर 3m प्लस x, इसको बेसिकली यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करके इवेल्युएट करना है। तो ध्यान से देखो, इसको करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ये तरीका आपको ध्यान रखना है, ताकि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आपसे हो जाने चाहिए। एक मिनट, हाँ तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपके पास देखो ब्रैकेट में बाहर दिया हुआ x की पावर 3m प्लस x की पावर 2m प्लस x की पावर m, ये तीन टर्म है। ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये बना x 2x की पावर 2m, x की पावर m प्लस 6 और उसकी पावर 1/m और dx, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन होगा सब्स्टिट्यूशन की मदद से होता है। अब दिमाग यही लगाना कि किसको सब्स्टिट्यूट क्या करें, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है कि किसको सब्स्टिट्यूशन हम क्या करें। अगर मैं इसको टी मानूं क्या इसको टी मानूं, अगर मान लो इसको टी मानते हैं, अगर इसको टी मानेंगे तो क्या ये dt में चला जाएगा, क्या जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा, क्योंकि पावर 1/m आ रहा है। समझ में आपको?
Yes, sir. लॉजिक समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो इसको टी मानने से फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसको टी माना तो ये वाला टर्म मेरा dt में नहीं जा पाएगा, तो इसको तो टी नहीं मान सकते। अब आते हैं इसके पास। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, रूट ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, 2m x की पावर m और 6। अगर इसको अगर अपन ने टी माना, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर तो कितनी हो जाएगी, 2m माइनस 1 होगी, यहाँ पे m माइनस 1 होगी, तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर मेरे पास क्या गिवन है, 3m गिवन है, 2m गिवन है और m गिवन है, मतलब एक्स्ट्रा गिवन है यहाँ पे तो पावर। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे इसको देखो, इसको तो नहीं मानेंगे, इसमें से कोई दिख नहीं रहा है, और इसको मानने पे एग्जैक्टली ये क्रिएट नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे ताकि ये क्रिएट हो, ताकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो कैसे करें? सर डिफरेंशिएशन करेंगे तो m भी तो साथ साथ आ जाएगा ना। सर किसको? सेकंड वाले में से x की पावर m कॉमन निकालते हैं। इसमें से अगर, हाँ चल, अगर इसमें से x की पावर m कॉमन निकालोगे तो बाहर बन के क्या आएगा, x आएगा। x बन के बाहर आएगा। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। एक बच्चा बोल रहा है इसमें से x की पावर m कॉमन निकालो, इस ब्रैकेट में से x की पावर m क्या निकालो, कॉमन। तो अगर x की पावर m कॉमन निकालूंगा तो वो बाहर 1/m है, तो x बाहर बन के x बन के बाहर आएगा। सर तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से m कॉमन निकाले तो क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x m निकाला ना आपने, 2m पावर है तो 2m माइनस m कितना बचेगा, 2x की पावर M. m बचेगा ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 और यहाँ पे 6 x की पावर माइनस m, ये बचेगा। बाहर आपके पास x आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ था, x की पावर 3m, x की पावर 2m और x की पावर m। लेकिन अभी भी क्रिएट तो हुआ ही नहीं। सर पीछे वाली में से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पावर से, सेम हो जाएगी। यहाँ से क्या कॉमन निकालूं, x की पावर m। ठीक है, अगर यहाँ से x की पावर m कॉमन निकालते, चलो ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से अगर आप x की पावर m कॉमन निकालोगे तो देखो क्या बचेगा, x की पावर क्या बचेगा, 2m प्लस x की पावर m प्लस 1। आ रहा है समझ में? यस सर। और ये जो x की पावर m कॉमन निकाला, इसको अगर अंदर भेज दिया, आ रहा समझ, यहां से जो x की पावर m कॉमन निकाल के इस ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो अंदर बन के क्या बन के जाएगा, m स्क्वायर 2m। नहीं x अंदर बन के x जाएगा ना, यहाँ पे सर। यस सर। अंदर बन के देखो, यहाँ से x की पावर m कॉमन निकालोगे, इसके अंदर भेजोगे, यहाँ पे पावर 1/m है, इसके अंदर भेजोगे तो x बन के अंदर जाएगा। सर ऐसे तो गलत नहीं, एक सेकंड है ये, 1/m है ना सर ये तो। एक मिनट, ये इरेजर कहाँ चला गया, वापस एक बार मैं वापस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। वापस समझाता हूँ, एक मिनट रुको बच्चों। स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। Yes. इरेजर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है चलो, इरेजर हट गया यहाँ का। वापस देखो इसको, तो यहाँ पे देखो x मैंने ये अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर आप x की पावर m कॉमन लोगे तो ये बचेगा। अब इस x की पावर m को इसके अंदर भेजेंगे तो x बन के अंदर जाएगा क्या, ये बात समझ में आती है? चलो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो बाहर x क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर 1/3। क्लियर है? तो ये इसको जब अंदर भेजेंगे तो कैसे अंदर जाएगा ये? x की पावर 9 बन के जाना चाहिए ना। या फिर इसको ऐसा समझो कि सर x की पावर 9 बन के जाएगा ना, क्योंकि जब अंदर से sir. x की पावर 9 कॉमन निकालेंगे तो बाहर x क्यूब आएगा। x की पावर 9 बन के जाएगा, सही है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे जो पावर होती है उसका रेसिप्रोकल इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक यस है, सर। या फिर यहाँ पे मैं ऐसा सोचूं, जैसे यहाँ पे चलो ऐसा सोचो, x की पावर 9 प्लस x की पावर 10 प्लस x की पावर 11 की पावर 1/3। ठीक है, इसमें से अगर x क्यूब कॉमन लेंगे तो बाहर बन के x आ जाएगा। यस सर। यस सर। या फिर x की पावर 9 कॉमन लेंगे तो बाहर बन के क्या आएगा, x क्यूब। हाँ बाहर x, इसमें से अगर x की पावर 9 कॉमन लिया तो बाहर बन के क्या स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर। क्यूब। तो इसको अगर अंदर भेजेंगे तो x की पावर 9 अंदर भेजना पड़ेगा। अब क्लियर है? यस सर।
ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल के क्या निकाला था कॉमन अपन ने, x की पावर m। की पावर x की पावर m कॉमन निकाला था, और यहाँ पे मेरे पास क्या था 2x की पावर m प्लस 3x की पावर m प्लस 6 की पावर 1/m। सर 2x की पावर 2m है ना? हाँ 2m है, सॉरी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये पहला Yes, स्टेप sir. समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले सिर्फ x की पावर m कॉमन निकाला है यहाँ से। एवरीवन जल्दी बताओ, यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, No, अब sir. अगर मान लो आप चाह रहे हो इसको अंदर भेजना, तो ये अंदर क्या बन के जाएगा, इसी का मल्टीप्लाई कर दो, power m 2m। स्क्वायर बन के जाएगा, x की पावर m स्क्वायर। सर वापस क्यों डाल रहे हो? अभी आपने x, अच्छा सर आपने पहले यहाँ से x निकाला, उसको फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराया फिर। नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है मुझे, अल्टीमेटली ये करना है ताकि किसी एक को t मानने पे ये dt में चला जाए। मुझे ऐसा कुछ Yes, क्रिएट sir. करना है ताकि किसी एक को मैं t मानूं, बचा हुआ टर्म dt में चला जाए। समझ में आ रहा है? ये काम करना है मुझे। तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि जो भी टर्म बचे वो पूरा dt के अंदर चला जाए। तो यही हम लॉजिक लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ मैनिपुलेशन करें ताकि किसी एक को t मानने पे बचा हुआ टर्म dt में चला जाए। अच्छा, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? x की पावर ये किसका होगा? 2m। हेलो, सर ये भी आपने x बाहर निकाला था, उसके बाद ये फिर 6 के बाद था कहाँ गया? क्या कह रहे हो? सर ये लास्ट स्टेप में आपने थोड़ा अलग नहीं लिखा, जो रेड पेन पे लिखा है, मतलब आपने पहले x एक पावर m लिया, पावर 1 छोड़ो, थी, रुको इसलिए रुको x रह गया। पूरा ही कर देता हूँ, रुको छोड़ो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वापस लिख रहा हूँ क्वेश्चन, वहां पे मैंने जाने दो। 3m 2m m, ध्यान से देखो, अभी ध्यान से कंसंट्रेट होके सुनना। 2m m और 6, करो ट्राई। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? लॉजिक क्या समझा रहा हूं कि ऐसा कुछ आपको मैनिपुलेशन करना ताकि किसी एक को टी बोलने पे बचा हुआ टर्म dt में निकल जाए। आपको यही सोचना कि इसको हम ऐसा कुछ कॉमन वॉमन कैसे निकालें ताकि चीजें ऐसे क्रिएट हो जाए ताकि अपना काम हो जाए। ऐसा कुछ किसी को टी माने ताकि डिफरेंशिएशन वो क्रिएट हो। सर फर्स्ट टर्म में से सिर्फ x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, सही बताया आपने, बहुत अच्छे। देखो अल्टीमेटली यहाँ पे लॉजिक आपको क्या लगाना चाहिए था कि किसी भी चीज को हम जब टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, सपोज x की पावर n है, अगर उसका डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो x की पावर क्या क्रिएट होता है, n-1 क्रिएट होता है। यस सर। लॉजिक देखो यहाँ पे यही था, सही बताया आपने। जब भी किसी को हम टी मानते हैं पावर में, जब भी किसी को टी मानते हैं तो पावर में डिफरेंशिएशन के बाद क्या क्रिएट होता है, n-1। तो कहीं ना कहीं मुझे -1 क्रिएट करना है, कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, -1, और मुझे पता है इसी में करना पड़ेगा क्योंकि इसी को dt में भेजना है। तो इसमें अगर पावर में -1 क्रिएट करना तो क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या कॉमन लूंगा इसमें से? x कॉमन। इसमें से अगर x कॉमन लोगे तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, 3m -1, यहाँ पे पावर में हो जाएगा। अब ध्यान समझते जाना, डाउट हो तो अभी पूछ लेना, वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं। अगर अभी डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना। यहाँ से x कॉमन लिया, ध्यान से देखना, यहाँ से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जब x आ जाएगा, ठीक है, और ये बाकी टर्म ऐसे कैसे लिखी। तो पहला स्टेप क्या किया मैंने, x कॉमन लिया क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको dt में भेजना है। अब बताओ मुझे, ये जो x से इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा तो कैसे अंदर बन के कैसे जाएगा ये, x की पावर m। इसकी पावर वेरी गुड, x की पावर m बन के अंदर जाएगा, ये इसी का उल्टा पावर बन के अंदर जाएगा ना, ताकि कॉमन लोगे x की पावर, इसमें से m कॉमन लेंगे तब जाके बाहर x आता है। तो ये देखो, इसमें से x की पावर m कॉमन लेंगे तो बाहर x आता है। तो अंदर भेजने के लिए जब इसको अंदर भेजोगे तो x की पावर m बन के अंदर जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टर्म तो ऐसा कैसे लिखा, वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x की पावर m बन के जब अंदर जाएगा तो अंदर क्या बन जाएगा, x की पावर ये कितना हो जाएगा बताओ, m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, m प्लस m 2m, और यहाँ पे क्या बनेगा 6x की पावर m। क्या आप क्लियर है?
Yes. यस सर। बताओ अब इसको अगर अपने टी माना, इसको अगर मान लो टी मान लिया, अच्छा इसकी पावर 1/m गिवन है, ठीक है, इसको टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा। dt/6। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6x की पावर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी यस सर। है ना, इसका डिफरेंशिएशन 2m आगे आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 6 कॉमन लोगे तो क्या ये क्रिएट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसको टी मानने पे पूरा dt में चला जाएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, आगे समझ में। Yes, यस sir. सर। यस सर। कोई डाउट और यहां तक किसी को, ये क्वेश्चन अच्छा था। तो देखो क्या किया है, यहाँ से लॉजिक क्या लगा है, यहाँ से x कॉमन लिया, x फिर इसके अंदर x की पावर m बन के अंदर गया, x कॉमन लेके यहाँ से x की पावर m बन के अंदर गया और ये पूरा dt में चला जाएगा। बोलो नहीं आया समझ में तो पूछ लो जल्दी से, बताओ आया ना। आ गया सर। आ आगे गया सर। बताओ। ठीक है, ये फाइनल आंसर इसका दिया हुआ है, आप घर पे जाके इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मैच कर लेना। चलो अब इसको सॉल्व करो। एक j दिया हुआ, एक i दिया हुआ है, j माइनस i करना है तो पहले माइनस करो, अपने आप दिख जाएगा, दोनों इंटीग्रेशन को माइनस कर दो। सब लोग प्लीज ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा हेलो, सब ठीक है ना, ज्यादा टफ लग रहा है क्या। सर e की पावर 4x मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अच्छा J नहीं को। वो ये इसका नहीं पूछ रहा हूँ, इसके पहले अब तक सब ठीक है ना, आप सब सही चल रहा है, क्लास Yes, sir. आ रहा है समझ में आपको कि नहीं। Yes, sir. ठीक है ठीक है, ये ना बोला करो यार, वो खासकर मेरी क्लास में बताया करो कि हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आता तो प्लीज पूछा करो, नहीं तो दिमाग में यही चलता रहता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। वेरी गुड, सबसे पहले तो j माइनस आई कर देते हैं, फिर देखते क्या करना है। तो j माइनस आई जैसे करूंगा मैं, e की पावर माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे देखो e की पावर माइनस 4x दिया हुआ है प्लस e की पावर माइनस 2x दिया हुआ है प्लस 1 माइनस आई, आई मतलब e की पावर x अपॉन यहाँ पे प्लस 4x, e की पावर प्लस 2x और प्लस 1। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे आप लोग। सर e की नीचे पावर वाले का 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं पहली टर्म को। वेरी गुड, यहाँ पे देखो माइनस 4x दिया हुआ है, माइनस 2x दिया हुआ, 1 दिया हुआ और यहाँ पे प्लस 4x प्लस 2x दिया हुआ है। तो यहाँ पे e की पावर 4x से जैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे, डिनोमिनेटर क्या बन जाएंगे, सेम। तो e की पावर 4x से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन जाएगा e की पावर 3x और नीचे देखो देखो e की पावर 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x और ये हो जाएगा e की पावर 4x। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यस सर। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा। यस सर। वेरी गुड, अब ऐसे क्वेश्चन को देख के आपके पास क्या दिमाग में आता है, क्या करें अब। यहां से अगर e की पावर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा e की पावर 2x माइनस 1 dx और नीचे आपके पास दिया हुआ है e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1। बताओ ये तो क्लिक कर जाना चाहिए, बताओ क्या करें इसके बाद, सोचो जल्दी से, अरे बोलो क्या स्टेप अपनाएंगे इसके बाद। तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। Yes, sir. नहीं 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 और सोचो, e की पावर x को t मान सकते हाँ हैं। बस e की पावर x को t मानो ना, खत्म करो, तो ये सब t में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये आ रहा समझ में। देखो ये दिखने के बाद सब जगह e की पावर x ही तो दिया हुआ है, यस सर। सब जगह क्या दिया हुआ है, e की पावर x ही दिया हुआ है। देखो ये सारी छोटी छोटी स्टेप आपको है ना बहुत काम आएगी। सबसे पहले मैंने j माइनस आई किया तो ये दिखा, तो मेरे को बेस कॉमन बनाना था तो मैंने e की पावर 4x से मल्टीप्लाई, ये स्टेप सिंपल था। अगर यहाँ पे नहीं भी कॉमन नहीं भी मल्टीप्लाई करते, इसको सिंप्लीफाई करते, एलसीएम इसको देखो पावर को पॉजिटिव बनाते
तो ये 1/e⁴x 1/e⁴2x प्लस 1 एलसीएम लेते तो ये एक टर्म क्रिएट हो जाता। ये टर्म जैसे ही क्रिएट हुआ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है e⁴x dx बन रहा है, तो कहीं ना कहीं e⁴x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जैसे जैसे t मानोगे तो बताओ क्या बनेगा, ये तो dt में चला जाएगा, ऊपर क्या बनेगा t स्क्वायर माइनस t² - 1 dt, और नीचे क्या बनेगा t की पावर 4 प्लस t² + 1। ये कुछ पहचाना लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए थे अपन ने। टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से। हाँ, ये याद आ रहा है t⁴ t⁴2 वाले क्वेश्चन है। यस सर। ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में मेंस के टाइम पे कराए थे। ठीक है, चलो इसको मैं लिख देता t² - 1, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फटाफट देख लो एक बार, बाकी लोग इसको आगे वो ट्राई करते रहो। t² - 1 t⁴ प्लस t² + 1 dt। ऐसे क्वेश्चन जब भी जिसमें पावर 4 और पावर 2 आए, इसमें पावर 4 और पावर 2 हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर से t² कॉमन लेंगे, ऊपर से t² कॉमन लेके नीचे भेज देना, या फिर ऊपर और नीचे दोनों से t² क्या ले लो कॉमन। सर ऊपर एक टी मल्टीप्लाई में भी तो था। हाँ था, वो dt में चला गया ना, e⁴x को जैसे t माना अच्छा, आपने, अच्छा, ठीक है, e⁴x ठीक है, dx सर। किस में चला गया, dt में। ठीक है, हेलो, अरे यस आया सर। समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब ऊपर और नीचे से देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, ध्यान रखना आगे से ऊपर और नीचे जब भी ऐसा क्वेश्चन क्रिएट t⁴ और t⁴ ऐसी टर्म क्रिएट, तो ऊपर और नीचे से t² कॉमन लो, तो ऊपर और नीचे से जैसे t² कॉमन लोगे तो ये यहाँ पे ये बच जाएगा, और नीचे से t² कॉमन लोगे तो t² + 1 + 1/t², तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ t² + 1/t² + 1। ठीक है, ऊपर और नीचे से t² कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ऊपर और नीचे से t² कॉमन लेके क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब क्या लॉजिक लगा देते, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था, सर नीचे स्क्वायर बनेगा t + 1/t। सबसे पहले तो ये सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, t + 1/t। हाँ t + 1/t का ये डिफरेंशिएशन होता है। t + 1/t को अगर मैं p मानूंगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर करूंगा तो 1 - 1/t² dt क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे t + 1/t को p मानना पड़ेगा, तो नीचे भी t + 1/t क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो t + 1/, ये क्या है, t + 1/t का होल स्क्वायर अगर मैंने लिखूंगा तो a² + b² + 2ab, तो +2 into दिस, तो +2 क्रिएट होगा, तो +2 को हटाने के लिए एक -2 कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये t देखो, t + 1/t का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab, तो 2a into b करोगे तो +2 आएगा, तो t + 1/t का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसे +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो इसकी जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, ये, और ऊपर में पास दिया 1 - 1/t²। क्या स्टेप समझ में आ रही है? यस सर। Yes. अब जैसे इसको आप p मानोगे, जैसे ही आप इसको p मानोगे तो देखो ऊपर वाला चला जाएगा dp में, और नीचे क्या बनेगा, p² -1। अब तो सॉल्व हो जाएगा, आगे समझ में स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे। बोलो। यस यस सर। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया था, इसमें देखो कुछ भी नहीं करवाया था, 2008 में आया था, जे एडवांस का क्वेश्चन है। j - i किया, एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम लेने के बाद अपने आप दिख गया e⁴x को t माना, जैसे ही e⁴x को t माना ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, और इसके बाद लास्ट में आप 1/quadratic के फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। अच्छा ये मुझे फॉर्मूला बताओ एक बार, याद है कि नहीं, तो 1/x² - a² का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/2a log 1/2a log of, x - a upon x + a। वेरी गुड, log of mod x - a upon x + a, वेरी नाइस, क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, लिखो सब लोग, अब इट वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इंटीग्रेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जनरली जब भी ये रूट का टर्म आए तो रूट न्यूमरेटर में दिया हो तो ये कभी भी dt में नहीं जा सकता, न्यूमरेटर में कभी भी रूट आपको अच्छा लगता है क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा, ये कभी भी सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। इस न्यूमरेटर से रूट को हटाने के लिए क्या करें, रैशनलाइज कर देंगे। वेरी गुड, रैशनलाइज कर देना, सब लोग रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज मतलब कैसे करोगे, या तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अब यहाँ पे तो पूरा ही रूट है। तो सबसे पहले तो यही स्टेप हमेशा दिमाग में रखना, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएगी। कभी भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, न्यूमरेटर में रूट दिया हो तो न्यूमरेटर से रूट हटा दो, ताकि इंटीग्रेशन में मेरे पास थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बन जाए। न्यूमरेटर में रूट कभी हम जनरली रखते ही नहीं है,
जनरली रूट कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। इसके बाद फिर सोचो, तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच जाएगा, 3 cos 2x माइनस 1 इंटू cos x, और ऊपर आपके पास रूट हट जाएगा। सबसे पहले स्टेप तो यही थी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब सोचो, सर हम 1 की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x रख सकते हैं। कौन सा वाला 1, ऊपर वाला? हाँ सर, ऊपर वाले में क्या कहना चाह रहे हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x। हाँ ठीक है, वो एक ही बात है, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो एंगल है, 2x और x, तो इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे दो सर तरफ 2x को ना साइन में खोल लेते हैं। 2x और x, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दो एंगल नहीं लेके चलते। अगला अगला कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट, या तो सबको 2x में कन्वर्ट कर दो या तो सबको x में कन्वर्ट कर दो। तो क्या आसान है आपके लिए, एक्स में X में कन्वर्ट करना। हाँ x में कन्वर्ट। देखो ये सब छोटी छोटी स्टेप्स आ रही है। सबसे पहले मैंने क्या लॉजिक लगा भाई, न्यूमरेटर में रूट नहीं चाहिए तो हटा दिया रूट। अब यहाँ पे दो तरह के एंगल आ रहे थे, तो इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है, या तो x में करो या तो 2x में करो। तो 2x को x में कन्वर्ट करना आसान है, तो सबको x एंगल में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, जिसको भी डाउट है प्लीज अनम्यूट करके बताना, ठीक है। चैट बॉक्स में मत लिखना, चैट बॉक्स पूरा देख नहीं पाता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। स्क्रीन पूरी ऑन है। तो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करें, cos 2x को x में कन्वर्ट कैसे करें, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। तो cos square x minus 1। हाँ, जैसे सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x में खोल लेंगे। या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखो या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखो, देखो जो भी सही लगता है आपको। तो नीचे एक ऑलरेडी cos दिया हुआ है, तो क्या लिखे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, किसमें लिखे cos 2x को बताओ। ऊपर वाले तो वाला ऊपर वाला लिख देते ताकि cos में दिख जाएगा, देख लेते जो भी सही लगता है। एक मिनट आप लिखो, मैं कॉल। हाँ चलो, कर रहे थे ना सॉल्व आप लोग। तो 3 cos 2x की जगह क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक माइनस 1 पहले से ही है। देखो इससे कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा है। सर मैं साइन भी कर लिया, मुझे फर्क नहीं दिख रहा। सर दोनों में आंसर से नहीं आ रहा है, मतलब जो नीचे वाला अंडर रूट है उसमें से cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या बच रहा, -3 -1 -4 बचेगा क्या, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे बचेगा रूट के अंदर यही चीज बचेगी आई थिंक, है ना। चलो अब इसको भी कैसे रहने देते, जो भी होगा देखा जाएगा, इनटू cos x। यहाँ तक सब आ गए थे।
सर नीचे से फिर मैंने हाँ बोलो क्या कह रहे हैं नीचे से? सर नीचे वाले अंडर रूट से मैंने cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया था। तो फिर उससे क्या होगा? तुम्हारा तो sec स्क्वायर का टर्म क्रिएट हो जाएगा। तो सर नीचे फिर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x का टर्म हो जाएगा और ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 - 4 अपॉन cos स्क्वायर x बच जाएगा ऊपर। अच्छा और नीचे भी अंडर रूट 6 - 4 अपॉन cos स्क्वायर x था, तो एक रूट से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगी एक बार, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास अंडर रूट 6 - 4 अपॉन cos स्क्वायर x आ जाएगा। कैसे कट जाएगा, मतलब समझ नहीं आ रहा। यहाँ से अगर आप cos कॉमन लोगे, यहाँ से cos कॉमन लोगे, ऊपर cos स्क्वायर चला जाएगा। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देख लेते हैं। मतलब पहले वाले भी पहुंच गए तो ये तो यहाँ पे आप अलग अलग भी कर सकते हो, सेपरेट आउट भी कर सकते हो। cos स्क्वायर को अलग ले लो, 4 को अलग कर लो। देख लेते हैं चलो। एक बच्चा जो कह रहा है नीचे क्या बचेगा आपके पास, 6 cos स्क्वायर x - 1 बचेगा ना नीचे भी। उसमें से cos स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 6 - 4 sec स्क्वायर x और बाहर cos स्क्वायर x dx। ऊपर वाले को 10 में खोल देते ना, फिर नीचे कोशिश कर बन ही गए तो। हाँ ऊपर नीचे से फिर cos स्क्वायर कॉमन लेके ऊपर अगर भेज दोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, 6 - 4 cos स्क्वायर, यही बच जाएगा। और रूट तो एक रूट में बच जाएगा। तो आपके पास ये बच रहा है क्या? यस सर, ये अंडर रूट बच जाएगा ऊपर, और फिर इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी? अंडर रूट a स्क्वायर - x स्क्वायर वाली। नहीं नहीं, वो थोड़ी लगा सकते हैं, यहाँ sec स्क्वायर है, वो वहां पे लीनियर टर्म होता है, वो मत लगा देना। रूट के अंदर फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम हुई है ना, न्यूमरेटर में आपके पास रूट के अंदर क्वांटिटी बच रही है। यहाँ पे एक काम करो, अलग अलग करो, सेपरेट आउट कर दो। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे cos x का टर्म है, तो इसको इसके साथ कैंसिल करने के लिए अलग अलग कर देते हैं। तो इस 6 को अलग कर दो, 4 को अलग कर दो, सेपरेट आउट कर दो। तो सेपरेट करोगे अलग अलग आप, तो देखो क्या बनेगा, 6 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 6 cos स्क्वायर x - 4 इंटू cos x। और यहाँ पे 4 को भी अलग कर देते हैं, 4 अपॉन वो सारी चीजें। ठीक है, तो देखो यहाँ से cos x से cos x तो कैंसिल हो जाएगा, 6 को बाहर ले लेंगे। तो देखो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस ध्यान से। ऊपर एक cos x बचा, ये बच रहा था ना, हाँ ऊपर cos x बचा, नीचे क्या बना, रूट के अंदर 6 cos स्क्वायर x - 4। ठीक है, और वहां पे अपन ने 4 अलग कर लिया था, और वहां पे क्या बच जाएगा, 4 अलग करने के बाद 1 अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म बच जाएगा, 1 अपॉन cos x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 cos स्क्वायर x - 4। यहां तक समझ में आया क्या, क्या किया जल्दी बताओ। Yes, sir. सबको क्लियर है? कुछ भी नहीं किया मैंने। सबसे पहले इसको cos x में कन्वर्ट किया और इसको सेपरेट कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया दोनों से। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आप मुझे बताओ, अब इनको अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व करें? ये तो स्टैंडर्ड मतलब हो जाएगा, बताओ जल्दी से। cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x में लिख सकते हैं, और हाँ, फिर very sin x को t मान लेंगे। हाँ ऊपर देखो क्या दिया हुआ, ऊपर आप देखोगे cos x dx दिया हुआ, तो उसको हटाने के लिए sin x को t मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर अपन मान लेना, वेरी गुड। और sin x को क्या मान लेना, t मान लेना। sin x को जैसे t मानोगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा। अब ये हो जाएगा सॉल्व आसानी से, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। क्लियर है? यस सर। 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। अब यहाँ पे आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नीचे cos x से 6 cos स्क्वायर है और ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे करें, इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखो या तो अब ऊपर या तो साइन क्रिएट करें या तो कॉस क्रिएट करें। तो ऊपर या तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसमें, या फिर ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो क्या फायदा होगा, किसको मल्टीप्लाई करने में फायदा होगा, ताकि नीचे वाला को टी मानो, ऊपर वाला डीटी में चला जाए। सोचो यहां से ध्यान से, सब लोग दिमाग लगाओ अपना अपना, कि यहाँ पे ऊपर नीचे काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, या तो साइन से या तो कॉस से, ताकि नीचे वाले में किसी एक को टी मानना पे ऊपर डीटी में चला जाए। सब लोग सोचो, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, या फिर और कुछ करें? देखो ये तो सॉल्व हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 अपॉन cos x इंटू 6 cos स्क्वायर - 4 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, और अगर मान लो cos से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उससे कुछ फायदा होगा क्या? अब बताओ, अब दिख गया?
यस सर। सर -4 को हम -6 + 2 लिख सकते हैं और फिर 6 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर x -1 हाँ बच बस जाएगा। अल्टीमेटली ऊपर कॉस है तो नीचे क्या क्रिएट करना है, साइन क्रिएट करना है। साइन क्रिएट करना है, बस हो गया खत्म। नीचे साइन क्रिएट करके साइन एक्स को क्या मान लोगे, अगेन टी और पी कुछ भी मान लेना। आ रहा है समझ में? नीचे देखो सब जगह कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं। यस सर। आ रहा है समझ में? तो ये छोटा सा स्टेप देखो काम आ गया। ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करने पे देखो यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट के अंदर 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स -4। अब साइन एक्स को क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। साइन एक्स को क्या मान लेंगे, यू, तो सब कुछ डी यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉल्व हो जाएगा ना? यस सर। Yes. तो अल्टीमेटली तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, नो डाउट, अपने आप में बहुत अच्छा था। यहाँ पे 2-3 स्टेप सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप क्या था बताओ जल्दी से, कि हमको रूट को नीचे लाए, रूट को क्या करा, नीचे लाए तो रेशनलाइज कर दिया। फिर हमने पास दो एंगल दिए थे 2x और x, तो इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया। ये सारी देखो स्टार्टिंग स्टेप से इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टार्टिंग स्टेप आपने सही डायरेक्शन में अप्लाई कर दी क्वेश्चन को, धीरे धीरे अपने आप सिंप्लीफाई, धीरे धीरे आपको लॉजिक धीरे धीरे क्लिक करेगा। इंटीग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अपने आप दिखने लग जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन स्टार्टिंग स्टेप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेशनलाइज करके रूट हटाया, फिर इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा तो अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने पे अपने आप चीजें क्या हो गई, ये क्रिएट हो गई। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। चलो वेरी गुड। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। एक बार आप घर पे इसको सॉल्व करना पूरा और देखना ये फाइनल आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ ध्यान से, जिसको नहीं दिख रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है x की पावर 13/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x की पावर, लिखो सब लोग, 5/2 की होल पावर 1/2 dx। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ आ रहा है जहां पे ये टर्म l है, ये टर्म m है और ये टर्म n है, तो l प्लस m प्लस n कितना होगा। मतलब ये इंटीग्रेशन करने के बाद इससे आपको कंपेयर करना है आंसर को, तो अल्टीमेटली इसी को इंटीग्रेट करना है। x की पावर 13/2 और ब्रैकेट के अंदर 5/2 और रूट के बाहर 1/2। लगाओ दिमाग, ये हो जाना, ये होना चाहिए आपसे, एक बार ट्राई करो।
चलो बताओ क्या दिमाग लगाए। रेशनलाइज हेलो? कर सकते हैं। हाँ, अंदर 5/2 दिया हुआ है तो क्या करें। इसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ अब देखो यहाँ सही कहा। एक चीज जो होती है अंदर 5/2 है, अगर आप सोचो ये इसकी पावर 1/2 है, तो मैं हल्का सा यहाँ पे अगर सोचूं कि अगर 1 + 5/2, 1 + x की पावर 5/2 को कुछ t। हाँ अगर हाँ इस 1 + x की पावर 5/2 का अगर मैं टी मान लूं, कहीं ना कहीं अगर इसको जैसे रूट के अंदर एक पूरी क्वांटिटी आएगा, इसको मैं टी बोल दूं, इसका डिफरेंशिएशन सोचो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5/2 x की पावर 3/2 dx। तो कहीं ना कहीं मुझे x की पावर 3/2 को क्रिएट करना पड़ेगा, dx में भेजना पड़ेगा। x की 3/2 को क्या करना पड़ेगा, dx में। अब मेरे पास बाहर क्या दिया हुआ है, x की पावर 13/2, क्या दिया हुआ है 13/2। तो 13/2 को कैसे तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखो। 13/2 में से मुझे 3/2 निकालना है, क्या निकालना है 3/2। तो 13 को मैं लिख रहा हूं, क्या लिख सकते हैं 10 + 3 लिख सकते हैं, बोलो। अरे आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 3/2। 10 + 3/2 को क्या लिख देंगे 5 + 3/2, और 5 + 3/2 मतलब 13/2 ही होता है। इसको अलग अलग करोगे तो x की पावर 5 इंटू x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये क्रिएट हो सकता है, और x की पावर 5 को वापस आप t के टर्म्स में भी लिख सकते हो, है ना। सर अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था ये। तो इस 13/2 में से अपन ने क्या करा, x की पावर 5 अलग किया, x की पावर 3/2 अलग कर दिया, और ये हो गया 1 + x की पावर 5/2 की होल पावर 1/2 dx। ठीक है, अब यहाँ से x की पावर 5 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, सबको अब t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सबको किस में कन्वर्ट करना है, t के टर्म्स में। तो यहाँ से x की पावर 5/2 कितना आ जाएगा, t - 1। होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x की पावर 5 कितना आ जाएगा, t - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। Yes. यस ठीक है, सर। अब उसका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x की पावर 5 को आप क्या लिखोगे, t - 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा तो आपने क्या माना था, t माना था, और ये किस में चला जाएगा, dt में। dt. अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, अब तो कुछ भी नहीं बचा। यस सर हो गया। ठीक है, अब इस रूट टी को इसके अंदर भेज देना, अलग अलग कर देना। तो ये हो जाएगा t² - 2t + 1 इंटू रूट टी dt। रूट टी अंदर भेजोगे, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेट हो जाएगा, और l m और n की वैल्यू आ जाएगी। किसी का आंसर आया, तीनों का एडिशन कितना आ रहा है, 9। 9। हाँ वेरी गुड। इसमें किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में, एनीवन, क्या कैसे किया मैंने, समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या सोचा मैंने, इसको जैसे टी माना तो ये 3/2 क्रिएट हुआ, 3/2 यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब दिया था, l m n बहुत सारी चीजें दी हुई थी, और अल्टीमेटली आपसे ये पूछा था। ठीक है, इसको सॉल्व करना। 7 आ रहा है बच्चों, एक बार चेक करना, 9 नहीं आ रहा है। l की वैल्यू 4, m की वैल्यू -1, n की वैल्यू 4। आया किसी का आंसर 7। ये मेरा +1 आ गया था सर। अच्छा, तो एक बार देखना यहाँ पे, देखो माइनस कॉमन लेके लिया हुआ है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना घर पे। अलग अलग मल्टीप्लाई करके कर लेना, मतलब √t को उससे मल्टीप्लाई अंडर रूट टी को अंदर भेजोगे, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपके पास t² - 2t + 1 है ना, और रूट टी को अंदर सबके साथ भेज दोगे, रूट टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था, t की पावर 1/2 इंटू t की पावर 1/2 इंटू t की पावर 1/2, फिर सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, Yes sir. x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। यस सर। ठीक है, अगला करो। ध्यान से देखो, मुझे पहला स्टेप बताओ कि क्या होगा पहला स्टेप। सब लोग दिमाग पहले इसी में लगाओ, अपना अपना सोचो, अभी आंसर मत देना। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम, 10 से 15 सेकंड का। इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे फर्स्ट स्टेप इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। सर 1 + x² को कुछ बोलो मत, अभी मैंने बोला ना सोचो, पूछूंगा मैं सबसे। अभी सब अपने दिमाग में रखो, बाकी लोग भी सोचो, और जो भी सोचो उसको वापस क्रॉस चेक करना कि उससे फायदा हुआ कि नहीं होगा, फिर आंसर देना। ऐसा कुछ करे ताकि मेरा चीजें थोड़ी आसान दिखे, बहुत बहुत सिंप्लीफाइड हो जाए। ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में क्या करें ताकि चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाए।
सोच लिया सबने? अरे सोच लिया सबने? हाँ या ना, कुछ तो बोला करो कि Yes, sir. एकदम मतलब नो सर, नो ठीक है। नहीं सोचा? बताओ। हाँ क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखोगे, लेकिन अल्टीमेटली उससे होगा क्या? अंदर बनेगा 1 प्लस टी, 1 प्लस बनेगा टी, पर और यहाँ पहले पे ना टी स्क्वायर, रैशनलाइज ऊपर करने बनेगा का टी ट्राई कर स्क्वायर। सकते हैं। क्या? 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं लेकिन फिर ऊपर रूट क्रिएट हो जाएगा। सर, बट उससे ना एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन एक्स स्क्वायर तो चलो उड़ जाएगा, लेकिन ऊपर फिर स्क्वायर रूट की क्वांटिटी आ जाएगी ना। सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं नीचे। उससे क्या होगा, अगर नीचे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट होगा, फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी, वो रूट तो वैसा के वैसा ही है। सर ऊपर +1 -1 नहीं कर सकते? ऊपर +1 - 1 करने से एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन क्रिएट होगा, लेकिन वो कटेगा नहीं। और सोचो, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा सोचो, सर और एक्स सोचो। को हाँ एक्स को, सर एक्स को tan थीटा मान ले तो बस बस बस, एक्स को जैसे ही tan थीटा मानोगे, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एकदम कैंसिल आउट होने के लिए, एक्स को tan थीटा मानोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपको ये लॉजिक यहाँ पे सोचना चाहिए था। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये वाला जैसे आप एक्स को tan थीटा मानोगे तो 1 प्लस एक्स tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, और वो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो अब ट्राई करो सब लोग, ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था। चलो वेरी गुड, एक्स को मानो tan थीटा, इससे क्वेश्चन सबसे आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर क्रिएट होगा, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और चीजें यहाँ पे भी रूट से tan स्क्वायर बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन और अच्छा है। फिलहाल चलो पहला स्टेप तो आपको हो गया कि एक्स को आपने tan थीटा माना, उसके आगे दिमाग लगाओ, सब लोग ट्राई करेंगे। हेलो, आ रहा है समझ में क्या? यस सर। अच्छा अभी ना मैंने के ग्रुप में मैसेज डाल ही दिया, केमिस्ट्री वाले सर का भी स्टमक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो अभी मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो ट्राई करेंगे दोपहर में 3-1 बजे तक, अगर सही हो जाएगा तो वो ले लेंगे, ठीक है। उनका भी मतलब हेडेक, मतलब बॉडी पेन भी बहुत हो रहा है, बीमार हो गए थोड़े से, तो उन्होंने कोशिश करेंगे 3 बजे, अगर आपकी क्लास होगी तो 3 बजे हो जाएगी, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके। यस सर। अच्छा एक चीज मैं जो आपको बोल रहा था, आज की क्लास के बाद अब मैं आपको डीपीपी दूंगा, बहुत अच्छी डीपीपी हो, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है कि आज और कल, एटलीस्ट 2 दिन के लिए आपको करना है उसको, थोड़ा आज करना थोड़ा कल करना, लेकिन डीपीपी बहुत अच्छी है, वो बहुत कुछ सिखा के जाएगी आपको, उसमें सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप सॉल्यूशन एकदम मत देखना, ट्राई वाई करना अपने एंड से, फिर लास्ट में सॉल्यूशन देखना। चलो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैं भी सॉल्व करता हूँ आगे, तब तक आप भी करो। पेन का क्या, हो गया हो गया, वेरी गुड। ऑप्शन मैच कर रहा है? सर, -π/4 आ गया तो बी है शायद। अच्छा हाँ, लेकिन नन ऑफ दिस भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखता हूँ। हाँ इसलिए उन्होंने जानबूझ के नन ऑफ दिस दिया। नहीं सर, बी है। बी आ रहा है एग्जैक्ट, ओके पक्का वेरी भी गुड, है। यस सर। ठीक ठीक। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर आपका बनेगा सेक स्क्वायर रूट के बाहर आके सेक थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस tan स्क्वायर इस सेक स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा डी थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। के बाद क्या करें? सर 1 माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे।
अच्छा 1 माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो नीचे क्या बनेगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर 1 माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई हम डिवाइड x किया, स्क्वायर थीटा को भी तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और हाँ प्लस ठीक है, माइनस मतलब a माइनस b a प्लस b बन और सर जाएगा। फिर वहां से sec थीटा की इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। ऊपर वाले 1 tan स्क्वायर को भी लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, और उसको अप्लाई करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, और नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है? 1 प्लस सेक थीटा, यही किया था। Yes, sir. यस सर। और चाहो तो आप साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको याद है क्या? sec log थीटा tan log of theta secant x plus tan x. वेरी गुड, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, माइनस 1 मतलब थीटा प्लस सी प्लस ऑफ सी। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दी हुई है, तो यहाँ से आपको पहले सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लोगे? Yes, sir. सर जीरो ही आएगा। Zero आ रहा है। और फिर एक्स की जगह 1 रख देना, फिर क्या रखना? 1, तो उससे वो आ जाएगा एफ ऑफ 1। सर वैल्यूज मैं तब रख पाऊंगा ना, मतलब मैं जब मैं पहले थीटा को x से रिप्लेस कर लूं फिर रखूंगा ना वैल्यू। हाँ, क्या अब भी बताइए कैसे करेंगे? tan थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। अच्छा हाँ, टेन थीटा की वैल्यू भी जीरो ही होगी ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को टेन थीटा रखोगे तो अगर एक्स को जीरो रखोगे तो थीटा भी कितना आएगा? जीरो ही आएगा। यस सर। ठीक है, तो एक ही बात हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन अलग अलग तरीके से। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन को यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सबसे पहले तो दिमाग लगाओ, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे। सब अपना अपना सोचो, अभी कोई भी आंसर नहीं देगा। अपनी तरफ से अप्रोच अपनाओ और देखो आपकी तरफ से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगवाएगा आपसे। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन है। सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? सर इवन तो होगा सर ये।
नहीं पहले इसको इंटीग्रेशन कैसे करें वो समझाओ मुझे। सर पहले डिवाइड होगा ना ये फंक्शन, किससे डिवाइड कर रहे हैं? फिर डिवाइड कर देंगे ना। मतलब से ऊपर पावर ज्यादा होती है तो नीचे पहले हम वेरी एक गुड, बार हाँ, डिवाइड ये कर सकते हो। ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो हो सकता है उससे एक फैक्टर कॉमन आ जाए और कैंसिल आउट हो जाए। तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। चलो अगर आपने कहा है तो डिवाइड करके देख ले। अल्टीमेटली मे भी वही करे, वो या तो ऊपर फैक्टर इसको नीचे जैसा क्रिएट करो या फिर क्या करो डिवाइड करके देखते हैं। करो डिवाइड। x की पावर 8 प्लस 4 है और इधर दिया हुआ है x की पावर सर 4। हम ये भी तो कर सकते हैं, नीचे उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं और ऊपर फिर x -4 + 4 करके फिर x की पावर 4 ये सब करके एक फैक्टर कट जाएगा फिर नीचे से। हाँ, एक ही x² बात है, - ये 1 एक ही बात है दोनों। या तो आप ऊपर नीचे वाला टर्म ऊपर क्रिएट करो और कैंसिल आउट करो या फिर इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर क्रिएट अगर दिख रहा है कि भाई कैसे क्रिएट करना है तो कर लो क्रिएट, या फिर डिवाइड करके देख लो। दोनों तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 4 है ना। ये आता है डिवाइड करना लॉन्ग डिवीजन की नहीं? आता है तो ये इसके अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 8 माइनस 2x की पावर 6 आएगा। तो इसको साइड में लिख लेते हैं और प्लस 2x की पावर 4 ये बचेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये उड़ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो आपके बचेगा 2x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 4। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो बता देना। अब कैसे करेंगे बताओ यहाँ पे ऊपर। तो लिखने का तरीका क्या 2x की है? पावर 2 2x की पावर 2 2x इसको की रीअरेंज करके लिखा, इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा, फिर नीचे पावर के टर्म्स में लिख दिया। तो 2x की पावर 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना माइनस 4x की पावर 4 और फिर 2x स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नहीं, इसको साइड में लिख दिया 2x स्क्वायर। ठीक है, अगेन साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस 2x की पावर 4 ये माइनस का 2x स्क्वायर और वो प्लस का 4। सर ये 4x² नहीं होगा, 2 × 2x²। कहाँ पे? अच्छा 4x स्क्वायर होगा, हाँ सही है सही। ये आएगा 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब सही है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कैसे दोगे, 2 से दे दोगे तो क्या बनेगा 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 सेम जीरो आ गया। देखो हो गया काम, अल्टीमेटली जीरो लानी था। तो अब क्या लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो डिविडेंड है उसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर तो यही है जिससे आपने डिवाइड किया, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जीरो, नीचे वही। ट्रिक कैसे लिखा है यही नहीं आ रहा था ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सर। हाँ बोलो। तो लिखा कैसे है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, ये याद है बचपन की प्रॉपर्टी? यस सर। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे, जिसको डिवाइड कर रहे हैं ये। यस सर। डिवाइजर कौन है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इनटू क्वोशिएंट मतलब जो ऊपर आया है, और रिमाइंडर कितना था, जीरो। तो इसको हमने ये रिप्लेस कर दिया। आगे समझ में, ये न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया यस सर। इससे, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब तो हो जाएगा। यस सर। अब जो भी टर्म है फिर आप ऑड इवन चेक कर लेना। ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करोगे, x को माइनस x से रिप्लेस करोगे तो देखो ऑड इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑन टू को चेक करने के लिए क्या करोगे, ऑन टू कैसे निकालते हैं, y मान लेते हैं उसको फिर। अरे ऑन टू फंक्शन में क्या कंडीशन होती है, याद नहीं है क्या आपको? रेंज हाँ, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कोडोमेन कितनी गिवन है आपको, r। तो आप देख लेना, अगर रेंज भी ऑल रियल नंबर आ रही है तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए क्या करोगे, सर x1 x2 ले लेंगे। उससे एक और आसान तरीका क्या होता था, डेरिवेटिव डेरिवेटिव निकाल लेना। देखो डिफरेंशिएट कर देना। अगर डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 1। तो 1 1 हो जाएगा तो मेनी 1 नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी आएगा। सर fx का कौन फंक्शन भी तो है। fx के बारे में नहीं पूछा, इसका इंटीग्रेशन आपको पूछा था। इसका नहीं, ये ऑड फंक्शन भी तो है। कौन सा, ये? यस सर।
ये इंटीग्रेट करके निकालोगे तो पता चलेगा ना, ये तो इंटीग्रेशन में है, ये फंक्शन कहाँ अभी सिंप्लीफाइड है, हमने इसके निकाल अंदर तो थोड़ी लिया, रखोगे। इंटीग्रेट की बात बोली, क्या कह रहे हो? इंटीग्रेट करा तो सर अभी हमने, तो इंटीग्रेट का इसके बाद अभी इंटीग्रेट करोगे ना, अभी तो किया था है, मैंने कर लिया ना सर अपने यहाँ पे। तो और नहीं आ रहा है, आंसर भी आएगा, वापस चेक करो, ठीक है। प्लस सी भी तो आएगा, एक प्लस सी लिखा था आपने, यस सर लिख रखा है C1 आया है। हाँ तो फिर और कहाँ से आ जाएगा? सही बात है सर, सारे माइनस नहीं होंगे, तो वैसे फिर एक्स की दूसरी सारी बात पावर करो। ऑड है। हाँ, नेक्स्ट ट्राई करो, चलो। ये कर लोगे ना आगे की, कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा सर। नो सर। एफ आर से आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेंगे जहां पे इस तरह की इक्वेशन आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अलग अलग टाइप से इक्वेशन देंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये कुछ दिया हुआ है। और एक कंडीशन और हमको गिवन है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 गिवन है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। तो अल्टीमेटली पूछा गया है कि एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच रहता है? सर जीरो क्रिएट करते पहले तो फंक्शन में, जीरो हाँ, और वैल्यू वन। पुटअप कर करके अल्टीमेटली मुझे एफ एक्स तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन एफ एक्स क्रिएट हो गया तो मेरा काम हो जाएगा, फिर जो भी पूछा आंसर में निकाल सकता हूँ। तो एफ एक्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर करके देखते हैं। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? एफ ऑफ 0 गिवन है। यस सर। एफ ऑफ 0 गिवन है, सबसे पहले क्या करो बताओ, पहला स्टेप क्या करें? एफ ऑफ 1 निकालना। कि ये जो दे रखा है हमें, ये एफ एक्स और एफ वाई का डेरिवेटिव दे रखा है तरफ। सर एक बार 0 डाल देंगे और हाँ, एक ये बार भी बोल माइनस सकते एक्स हो डाल आप। देंगे। ये किसका? एफ एक्स इंटू एफ वाई का डेरिवेटिव दिया हुआ है, फिर उसके बाद उस तरफ जाके इंटीग्रल हो जाएगा इसका फिर। लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी तो है, ये आपने सही देखा यहाँ पे कि ठीक है, ये इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद क्या करेंगे हम? इधर तो इंटीग्रेट कर दूंगा, चलो इधर का सर इंटीग्रेट 0 डाल देंगे सर। लेकिन इसका सर इंटीग्रेशन, इसमें y इक्वल टू 0 डाल देंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ वो तो करना ही है। यहाँ पे ये स्टेप आपने सही ऑब्जर्व करी, लेकिन इसके बाद कुछ शायद फायदा नहीं होगा, ठीक है। सर अब होगा देखो मेरे सर। को यहाँ पे एफ ऑफ 0 दिया हुआ है, एफ ऑफ क्या दिया हुआ है? 0। हाँ बोलो बोलो। सर उसको डिफरेंशिएशन होगा ना एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वाई का। हाँ, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन है ना? नहीं सर उसमें उसमें dy by एक्सप्रेशन में dx, 0 डाल देंगे वाई को। ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि एक्स और वाई को आप 0 लिख दो, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा देना तो ऐसी वैल्यू रख रख के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो और एफ एक्स क्रिएट करो, क्योंकि एफ ऑफ 0 आपको एक तो दिया हुआ है। तो अगर आप एक्स और वाई को 0 रखोगे तो देखो यहाँ से क्या क्रिएट होगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0। सर इसका 4 है, क्या हुआ? 4 है इसका आंसर। देखते हैं, आंसर नहीं पता मुझे। एफ ऑफ 0 की जगह 1 रख देना, तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ डैश प्लस एफ ऑफ डैश। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। तो यहाँ से एफ डैश 0 कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। 1/2। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी लोग सर आ रहा है तो आंसर किया करो ना। एफ डैश 0 कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया क्या किया है? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे देखो एफ एक्स क्रिएट करना है। एफ एक्स क्या करना है? क्रिएट करना है। तो एफ ऑफ 0 के बारे में तो पता चल गया, एफ ऑफ 0 के बारे में पता चल गया, एफ डैश 0 के बारे में पता चल गया। अगर मुझे अब एफ एक्स क्रिएट करना है तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक्स को तो एक्स ही रहने दे रहा हूँ, अब सिर्फ वाई को 0 रख रहा हूँ। अब सिर्फ क्या कर रहा हूँ, वाई को 0 रख रहा हूँ ताकि एफ एक्स का टर्म क्रिएट हो जाए। तो अगर सिर्फ वाई को 0 रखेंगे तो देखो ध्यान से देखो, इससे फायदा हो रहा है क्या? एफ ऑफ एक्स बचेगा इधर, यहाँ पे क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0। मुझे सारी वैल्यू पता ही है, एफ डैश 0 भी पता है, एफ ऑफ 0 भी पता है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश 0 1 है तो ये हो जाएगा एफ एक्स बाई 2 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0 1 है
ठीक है, तो देखो पूरा इक्वेशन अपना इसमें कन्वर्ट हो गया, fx/2 और ये fx/2 उधर चला जाएगा, है ना, ये fx/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास fx/2 इक्वल टू f'(x), तो fx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f'(x). क्या यहाँ तक समझ में आया? यस अगर कोई कितना सिंप्लीफाइड हो गया, तो अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे वैल्यू रख के 1 2 3 जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसके हिसाब से वैल्यू रख के fx क्रिएट करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले x और y को 0 रखो तो वहां से एक टर्म आया, फिर y को 0 रखो तो fx क्रिएट हो गया, तो अल्टीमेटली आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, fx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f'(x). क्या करेंगे इसके पास? सर इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ, f' इंटीग्रेट, को ऐसे कर देंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट। हाँ fx को मान लो उधर भेज दिया, fx को उधर भेज दिया डिवाइड में, और दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, fx को डिवाइड में भेज दिया दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fx को t f'(x) dx 1/t का इंटीग्रेशन ln x। सही है, यस यहाँ तक सर। समझ में आ गया? अब आपको f(0) 1 दिया हुआ था, यहाँ से c आ जाएगा, फिर आप f(x) की जगह 4 रख देना, हो जाएगा अब सॉल्व। यस सर। c कितना आ रहा यस था, सर। जीरो सॉल्व आएगा। किया था ना, c कितना आ रहा था, सर c भी 0 आ रहा है, तो c को डायरेक्ट 0 रख देना, और x की जगह क्या रख दोगे, 4। x की जगह 4 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ln f(4). यही पूछा था आपको, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, बताओ क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस तरह से अप्रोच करना। तो आज जो वेराइटी अपन देख रहे हैं ना, इन सब में कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल रहा है। इसमें डिवाइड करके देखा अपन ने, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, पहला स्टेप ही देखो हर का इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अंदर देखा 1 + x की पावर 5/2 है, उसको t माना, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। तो आप देखोगे इंटीग्रेशन इतना टफ भी नहीं, मतलब स्टेप्स अगर इनकी प्रैक्टिस थोड़ी कर लोगे ना तो इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे रूट का रेशनाइज करके अलग अलग कर दिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई हो गया, फिर यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे x की पावर m-1 क्रिएट किया और सॉल्व हो गया। इसके पहले इसको t भी माना, 1/t, t + 1/t को t माना, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। यस सर। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ये एडवांस में आया था 2011 या 12 में, और फिर वापस से जेई मेंस में 2021 में पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। ट्राई करो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब भी ये sec + tan का टर्म आता है, किसी ने किया था क्वेश्चन कभी ये सॉल्व वाला, एनीवन? पहला स्टेप क्या करें ऐसे टाइप के क्वेश्चन? साइन कोस में नहीं साइन कॉस में नहीं, उलझ जाओगे, बहुत उलझ जाओगे। मैं डिवाइड कर दे कुछ नहीं देखो, मैं इसको सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन कभी भी जहाँ पे sec + tan देगा और ऊपर भी sec² दिया, ठीक है, तो इसको सीखो सब लोग ध्यान से। हो सकता है आपने पहले कभी किया ना हो। sec + tan को t मानो, sec + tan को क्या मानो, t। अब कोशिश करो ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाए तो। अच्छा मुझे ये बताओ, sec² x - tan² कितना होता है? 1। अगर sec x + tan x t है तो sec x - tan x कितना होगा? 1/t। हाँ 1/t। कैसे होगा? देखो ये sec² + tan² है, इसको क्या लिखोगे, इसको चलो देख लो, a² - b², a² - b² को क्या लिखोगे, a + b * a - b। ठीक है, a + b * a - b, और a + b आपको कितना दिया हुआ था, t दिया हुआ था, ये t उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, sec x - tan x कितना आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। ठीक है, अब कोशिश करो इस पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट करो, फिर सोचो। ठीक है, तब ये पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं जहां पे sec x + tan x दिया और ऊपर sec² या फिर कुछ भी टर्म दिया हुआ ऐसा,
तो आप sec x प्लस tan x को t मानो, उससे बहुत अच्छे सॉल्व होगा ये। और ऊपर sec को भी रिप्लेस कर देना t के टर्म्स में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर sec प्लस tan t दिया हुआ है और यहाँ से मैंने क्या नहीं, देखो sec x प्लस tan x को t माना है और यहाँ पे sec x माइनस tan x 1/t आ गया। तो अगर sec x निकालना तो कैसे निकालूंगा, इन दोनों इक्वेशन से कैसे निकालें? ऐड करके। हाँ, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ sec x इक्वल टू t प्लस 1/t। यहाँ से आपके पास ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपको dx को भी रिप्लेस करना, ध्यान रखना। तो dx भी निकालना, dx की जगह क्या लिखोगे, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec x इंटू tan x, और tan x क्या होता है sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इक्वल टू dt। sec x कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा sec x प्लस tan x dx इक्वल टू dt। अब dx को भी रिप्लेस करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ होता है, लेकिन इसको करने का तरीका यही होता है। ठीक है, अब dx को रिप्लेस करना है dt के साथ। तो यहाँ पे आप देखो sec x की जगह क्या लिख दोगे, 1/2 t प्लस 1/t, और sec x प्लस tan x को आपने t माना था, dx इक्वल टू dt। तो t अंदर चल जाएगा, तो ये dx की जगह क्या आ जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, तो 2 dt अपॉन t अंदर जाएगा तो t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो, अब सारी टर्म्स को रिप्लेस करते हैं। फाइनली जब पूरी इक्वेशन को t के टर्म्स में लिखोगे तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है। sec स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। dx की जगह क्या आ जाएगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और नीचे सर वो टी ऊपर नहीं आएगा सर, वो टी की जगह ही dt लिखा आपने। t नहीं आएगा, अच्छा t की जगह dt आएगा, सॉरी, तो t की जगह dt आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 2 भी बाहर ले लोगे। अब सही है क्या? यस यस सर। ठीक है, और नीचे आपके पास t की पावर 9/2, t की पावर 9/2। सर sec स्क्वायर x यहां तक सही है ना? यस ये जो सर। sec x की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये टर्म लिख दिया, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, dx की जगह रिप्लेस हो गया 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, तो 2 बाहर आ गया, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे t की पावर 9/2 हो गया। ठीक है, सर sec स्क्वायर x को 1 प्लस t स्क्वायर लिख दो। सर इसके बाद तो सिंपल ही हो गया हो गया। इसके बाद क्या करोगे? सर, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में है, और उसको साइड वाली जो टर्म है उसमें एलसीएम लेके वो ऊपर वाला कट जाएगा, और अच्छा, सर फिर टी स्क्वायर नीचे ले जाएंगे तो अंदर चला जाएगा वो टी की पावर 4 करके। ठीक है, देख लेते हैं। तो ऊपर वाले का जैसे आप ओपन करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 अपॉन, इसको चलो नीचे भेज देता हूं मैं, dt। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेना था ना, टी स्क्वायर प्लस 1/t करके फिर होल स्क्वायर करते तो कट जाता। अच्छा, एलसीएम लेके होल स्क्वायर करो। यस सर, तब कट अरे जाएगा। हाँ, सही बताया आपने, एलसीएम लेके स्क्वायर करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वेरी गुड। एलसीएम लोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, एलसीएम टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
यस Yes. सर। स्क्वायर प्लस वन बनेगा, स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, और एक अलग से क्या बनेगा, टी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे भी अपन पास वन प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला हटा देता हूँ मैं, ठीक है। एक से ये पावर कैंसिल होता है, नीचे टी स्क्वायर चला जाएगा। हाँ, हो गया सॉल्व फिर तो। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा फाइनली, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर एक क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस वन बचा, और नीचे ये टी स्क्वायर चला जाएगा। ऊपर आपके पास बचा टी स्क्वायर प्लस वन, और नीचे टी स्क्वायर के साथ टी की पावर 9/2 dt। यही बचा है ना, देख लो, और कुछ तो नहीं है। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब इनको आप कंबाइन कर दोगे तो ये देखो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस वन, और ये 9/2 प्लस वन कितना हो जाएगा, 13/2 13/2। अब क्या करेंगे, सर अलग अलग। ऊपर वाले न्यूमरेटर को अलग अलग लिख हाँ, लेते हैं। न्यूमरेटर को अलग अलग कर दोगे तब काम हो गया आपका, ठीक है ना। Yes, sir. तो देखो, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था ना, इसका स्टैंडर्ड तरीका यही है कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब आपके दिमाग में रहेगा ना हमेशा, कभी भी अगर ऐसा आता है तो आप इस तरह से टी मान के काम कर लोगे। क्लियर है। यस सर। इसको लेने का रीजन यही था कि देखो, ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। किस्मत अच्छी हुई, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको याद आ जाएगा, अरे सर ने बताया हुआ था, इसको टी मान लो, शायद काम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, इसको टी माना, सबको टी में कन्वर्ट किया, तो कहीं ना कहीं हमको बीच में भी ये भी लग रहा था पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, एलसीएम लेके देखा तो कैंसिल हो गया, और अलग अलग किया, सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और घर पे आप इसको ट्राई करना। क्लियर है। यस सर। एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, एक और साइन इनवर्स थोड़ा सा बस हिंट दे दो, फिर आगे बढ़ जाते जल्दी से। इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? सर नीचे को 2x + 2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। वेरी गुड। नीचे को अगर आप 2x + 2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि देखो नीचे 4x स्क्वायर दिया हुआ था, तो 2x + 2 का होल स्क्वायर अगर आप लिखोगे, ऊपर भी 2x + 2 था, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, 9 आ जाएगा साथ में, तो 3 स्क्वायर बन जाएगा वो। ठीक है। a स्क्वायर प्लस b 2ab करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख देना, इसमें अब 13 है तो 13 को आप ब्रेक कर दो किसमें, 4 + 9 में। 13 को ब्रेक कर दोगे किसमें, 4 + 9 में। तो देखो ये अगेन जो फर्स्ट स्टेप था वही सबसे बड़ा स्टेप था यहाँ पे, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टेप को अगर आपने अच्छे से क्लिक कर लिया तो अपना बहुत सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसको 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई क्या? हेलो, यस सर। अब क्या करेंगे, अब तो बताओ क्या करेंगे। सर 2x + 2 को कुछ लेट कर हाँ, लेंगे। वेरी गुड। 2x + 2 को t मान लेना, तो यहाँ पे 2dx = क्या हो जाएगा, dt। तो क्वेश्चन अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt। हाँ, यहां तक तो आ गए अपन। अब यही सही किया ना, यहाँ तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दो। साइन इनवर्स के अंदर इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी तो पूरे साइन इनवर्स को कुछ मान लें एक बार। पूरे साइन इनवर्स को माने, अच्छा पूरे साइन इनवर्स को अगर मान के चलेंगे तो किस पूरे साइन इनवर्स को क्या माने, मतलब कौन सा वाला पार्ट माने? मतलब साइन इनवर्स का जो है पूरा थीटा है इसको हम कुछ पी में मान लेते हैं, तो क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर सर इंटीग्रेशन में दिक्कत ही होगी। इस पूरे इस स्टेप के बाद बोल रहे हो आपके पहले कह रहे हो? यहीं से यहीं से। अगर इसको टी मानोगे तो करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको टी मानोगे तो देखो उसका डिफरेंशिएशन सिंपल अगर आ रहा है तो करो ट्राई कर। सिंपल तो सर कभी ना है। कर लो कोशिश, अगर देखो कुछ दिख रहा हो तो। इसके बाद क्या किया जाए,
और कोई लॉजिक सोच सकता है एनीवन? सर 2 कॉमन लेके x+1 को tan थीटा मान ले। हाँ tan थीटा मान सकते हो, यहाँ से भी मान सकते हो वैसे। देखो हाँ यहाँ पे भी t² + 3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मान लो, यहीं पे t को क्या माना है tan थीटा के टर्म्स में, ताकि बाहर कॉमन है। t को क्या माने बताओ? 3, यहाँ पे t² + 3² दिया, तो 3 tan थीटा मान ले। यस यस सर। सर। देखो इनवर्स के अंदर का ट्रिग्नोमेट्री भी क्रिएट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये रूट से हट जाओगे अल्टीमेट, ये रूट ही दिक्कत दे रहा है, ये रूट ही क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। ये मानो, चलो सब लोग ट्राई करो इससे आगे। तो देखो यहाँ तक हम आ गए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 1/2, वेरी गुड। साइन इनवर्स, ऊपर क्या था मेरे पास, t/√t² + 3² dt, ये दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए t को मान लिया 3 tan थीटा। आप भी मानो, देखो आगे क्या हो रहा है। t को अगर आपने मान लिया 3 tan थीटा, तो आपका dt रिप्लेस हो जाएगा 3 sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3 tan थीटा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर क्या क्रिएट होगा, 3² sec² थीटा। 3² कॉमन हो गया तो 1 + sec² थीटा, तो 3 tan² थीटा, 3 tan थीटा क्रिएट होगा क्या, देखो ध्यान से। तो 3 sec थीटा होगा। अच्छा सॉरी, क्या होगा, 3 sec थीटा होगा। हाँ, क्या क्रिएट Yes, होगा, sir. 3 sec थीटा। आ रहा है समझ में? यस सर। अंदर क्रिएट होगा 1 + tan² थीटा। 9 टाइम्स 1 + tan² थीटा, 1 + tan² को क्या लिख दोगे, sec² रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, sec थीटा, सॉरी sec थीटा हो जाएगा। तो 3 sec थीटा, तो ये तो और अच्छा हो गया दिखने में। थीटा बाहर आ जाएगा यहाँ और से। dt की जगह लिख दोगे क्या, 3 sec² थीटा d थीटा। 3 3 कैंसल, ये tan को क्या लिखोगे, sin बाय cos, ये हो जाएगा 1/cos, cos कैंसल, क्या बनेगा, थीटा बनेगा। यस सर। यस सर। 3/2 थीटा इंटू sec² थीटा। अब ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, बताओ कैसे करते थे इसको, आइलेट लगाएंगे। बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा सॉल्व। यस सर। यस तो आप सर। घर पे ट्राई कर लेना एक बार, इसका आंसर शायद दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। क्या समझ में, तो अच्छा था क्वेश्चन ये। सबसे पहले तो Yes, देखो sir. एक बच्चे ने पहली स्टेप सही बताई कि नीचे ये वाला टर्म क्रिएट कर दिया। पहली स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 2x + 2 का होल स्क्वायर क्या करा, क्रिएट करा। यही ऑब्जर्वेशन होता है अल्टीमेटली। देखो ये ऑब्जर्व, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन अगर आप कर लोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर देखा आपने साइन इनवर्स के अंदर ये बन रहा था, तो अंदर साइन इनवर्स के अंदर t² + 3 था, तो उसको अपन ने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। तो ये हर स्टेप इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में किसी को और क्वेश्चन में मिक्स होके आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ये दोनों स्टेप Yes, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप 3 tan थीटा मान रहे हो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो। इसके पहले भी आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, sec थीटा + tan थीटा को t माना। क्या आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, वेरी यस गुड। सर। अब मैं आपको एक अभी 5 मिनट में असाइनमेंट भेजूंगा, बहुत अच्छा असाइनमेंट है, उसको प्लीज ट्राई कर लेना। क्लियर है? यस सर। सर इनडेफिनिट का ही है ना वो? हाँ इंडेफिनिट का ही है। तो आज का टारगेट है, देखो आप अपना ये टारगेट रखा अगले सैटरडे तक अपन ये कैलकुलस को खासकर अच्छे से कर ले, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर संडे को आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा, उस फुल सिलेबस टेस्ट में आप ट्राई करना, आपसे क्वेश्चन बने। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके सर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी एक और क्लास है एक्चुअली इसके बाद, मतलब मीटिंग भी है। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ, प्लीज उसको ट्राई कर लेना। ठीक है, अगली क्लास में हम उसका डिस्कशन, उस असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे और एओडी का भी साथ में कर लेंगे। ओके ठीक सर। 3 बजे होगी सर अगली क्लास? अगली क्लास देखो केमिस्ट्री की हो सकता है दिन में हो, सर से मैं बात कर लेता हूँ अभी उनकी क्या है स्थिति, तबीयत कैसी क्या है, फिर आपको बता दूंगा ग्रुप में। अगर मान लो सर नहीं लेंगे, मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं ले लूंगा, लेकिन आप असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना। यस सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।